हेलो व्यूअर्स, शिवी ग्लिम्स चैनल में आप लोगों का वेलकम है। और ये जो मैं आज वीडियो आप देखने वाले हो, ये मेरी बेटी जो कि मैत्रेयी है, उसका फर्स्ट बर्थडे का जो है सेलिब्रेशन हम लोगों ने पूजा से किया था। तो उसको लेके ये वीडियोस होने वाली है और हम बताएंगे कि कैसे हमने दिन को स्पेंड किया था। तो ये मेरी डॉटर है, बहुत क्यूट सी, यस। और उसके बाद हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते जाएंगे। इसमें आप लोगों को मेरे फैमिली मेम्बर्स दिखेंगे और आप लोग एंजॉय करने वाले हो। जस्ट वॉच टिल एंड तक, बने रहिए इस वीडियो के साथ। तुम्हें लगाने आया हूँ, जरा डमरू बजाओ शिव शंकर, मैं पूजा करने आया हूँ। मेरे हाथ में गोपी चंदन है, मैं तुम्हें लगाने आया हूँ। मेरे हाथ में भस्म का गोला है, मैं तुम्हें लगाने आया हूँ। जरा डमरू बजाओ शिव शंकर, मैं पूजा करने आया हूँ। मेरे हाथ में भंग का प्याला है, मैं तुम्हें पिलाने आया हूँ। जरा डमरू बजाओ शिव शंकर, मैं पूजा करने आया हूँ। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यान महाकालम ओंकार ममलेशम, परल्यान वैजनाथं च डाकिन्यान भीमशंकर, सेतुवन्तु रामेशम नागेशम दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालय तु केदारम घृष्णेश्वरम शिवालय। ओम एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन, सब जन कीर्तन पाप स्मरेण विनश्यति। प्रेम से बोले गौरी शंकर भगवान की जय, उमापति भगवान की जय। ज्योतिल हाथ में रख लिया, तुलसी पत्ता हाथ में रख लिया, फूल रख लिया। कथा आधा घंटा सुने की, हाँ, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हाँ, सब फूल रख लिए, इनका कथा सुने के थे आज तो बैठ जाए। पापा पापा यो कथा सुन ले जो सो। हां हां कथा सुन। सत्यनारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। जय श्री ले तू दिवाली की सही कर चौका सब टाइम का नहीं ना कोई पर सब टाइम का ऐसा ना नीचे में जरा बेटे पर। हाँ और किसी दिया बहुत छोट हो गए, हर 1 मिनट में तेल डाला पड़े छै, हल्का पे भी जाए। ऐसा बोला मोइट वाला बिल्कुल सुन होगा ना, मोइटो वाला शुभ है, सबसे शुभ तो मोइटो वाला। चल कोई बात नहीं, जे भले चल शुरू करिए। हां सुन भाई, बाकी जे भले से भले ऊपर ध्यान देके खाली पूजे पर ध्यान दीजिए। अब आधा घंटा अहाँ सबके ऊपर छे, अहाँ सब ध्यान से सुनब तो वाह वाह, नहीं सुनब तो हम अपन हाजिरी लगा कर चल जाए। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एकदा मुनिय सर्वे सर्वलोके हिते रता, सूरसेने में शारण्ये गोष्ठे चक्रोर्मा। एक समय की बात है, निमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ब्राह्मणगण एकत्रित चले आए थे। मन में विचार किया कि मनुष्य का कल्याण कैसे होगा, मनुष्य को थोड़े समय में धन की प्राप्ति कैसे होगा। प्राय मनुष्य पुण्य करना ही नहीं चाहता था। लोभ मोह माया वशीकरण आदि और व्याधि से मनुष्य सदैव आदि अनादि काल से पीड़ित होता हुआ आ रहा है। फिर मनुष्य का कल्याण कैसे हो, मनुष्य को उत्तम उपाय कैसे प्राप्त हो, मनुष्य ऐसा कौन सा
व्रत कथा करे जिसके करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसा विचार करके सारे ब्राह्मण एकत्रित चले आए। शौनक आदि ब्राह्मण परस्पर मिल करके अगले दिन मन को प्रसन्न करने वाली सभा का आयोजन किया। सारे प्रमुख ब्राह्मण जो थे 88,000 उस सभा में उपस्थित हो गए, अपने अपने दिए हुए आसनों पर विराजमान हो गए। सभा आरंभ हो गई। धीरे धीरे प्रश्नों का शब्दकोश निकलने लगा और समय व्यतीत होने लगा। सुबह से दोपहर, दोपहर से संध्या का समय चला आया और ब्राह्मण हताश हो गए, निराश हो गए कि हमने इतनी मनसा वाचा कर्मणा, मन से इतना तत्पर होकर के सभी के कल्याण के लिए प्रश्न किया था, पर हमारे प्रश्नों का औचित्य मिलेगा कि नहीं, ऐसा विचार करके हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए। उसी समय वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी हरि नाम का स्मरण करते हुए चले आ रहे थे। अब ये वेद व्यास कौन है? तो वेद व्यास ब्रह्मा जी के जो मुख से 4 वेद निकले, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो सबको प्रथमतः पठन करने का काम उन्होंने किया था। और वेद व्यास जो थे भगवान ब्रह्मा के आदेश से गणेश जी के द्वारा महाभारत लिखवा ली थी। और गणेश जी को जब 10 दिन में महाभारत लिखते लिखते बुखार चढ़ गया तो पानी में डुबो दिया। इसलिए गणेश जी को 10 दिनों के बाद पानी में डुबोने की प्रथा शुरू हुई। और फिर भगवान ने गणेश जी के ऊपर दुर्वा चढ़ा दिया ताकि उनका बुखार शीघ्र अतिशीघ्र उतर जाए। जैसे ही दुर्वा चढ़ाया बुखार उतर गया, इसलिए गणेश जी को दुर्वा अति प्रिय हो गई। और इसी के बाद वेद व्यास संसार भर में प्रचलित हो गए। और वेद व्यास जी के शिष्य जो थे सूत जी हरि नाम का स्मरण करते हुए उसी सभा से गुजर रहे थे। उसी समय ब्राह्मणों की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी और सभी ने उन्हें साष्टांग दंडवत नमस्कार किया और कहा, हे महाभाग, आप कौन हो? आप अपना परिचय दीजिए। कहते हैं, मैं वेद व्यास जी का शिष्य श्री सूत जी हूँ। कहते हैं, महाभगवान, आपके जैसा विद्वान तो इस संसार में फिर कोई दूसरा हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि आप स्वयं भूत भगवान श्री वेद व्यास जी के शिष्य हैं, जो त्रिकालदर्शी थे, जो सब कुछ संसार में क्या घटित होने वाला है सो पहले से वर्णन कर लेते थे, जान लेते थे। फिर तो आप भी तो सब समझते होंगे, सब जानते होंगे। हमारे कुछ तुच्छ प्रश्न है, क्या आप उसका निराकरण करोगे? कहते हैं, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो कहते, स्वामी, मृत्यु लोक के जनाना सर्वे पापमृता, मृत्यु लोक के सारे प्राणी पाप कुकर्म करने में तत्पर हो रहे हैं, वेदहीन हो रहे हैं, विद्याहीन हो रहे हैं। तुच्छ कारणों के वश मनुष्य अपने आप को मिटा दे रहा है। फिर उनका कल्याण कैसे हो? उनको थोड़े समय में धन की प्राप्ति कैसे हो? ऐसा कौन सा काम करे जो इस मृत्यु लोक में छूटकर वह अंत में मोक्ष प्राप्त करे? ऐसे कोई देव होंगे, ऐसे कोई विधाता होंगे, ऐसे कोई परमात्मा होंगे, तो उनका वर्णन करिए। सूत जी प्रसन्न हो गए। कहते, धन्य माता पिता धन्यो, धन्यो पुत्रस्य धन्य, आप सब धन्य हो। कहते, स्वामी, हमने इतना तुच्छ प्रश्न पूछा, फिर हम धन्य कैसे हुए? कहते हैं, कलयुग में मनुष्य किसी का कल्याण नहीं सोचेगा, इसलिए कहते हैं, कलयुग बैठा मार कुंडली, इतने राम कहाँ से लाऊं, हर घर रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग में मनुष्य हरिहीन होगा, भक्तिहीन होगा, क्रियाहीन होगा, मंत्रहीन होगा और मनुष्य मन क्रम वचन से पाप करेगा। मनुष्य कथनी और करनी में अंतर होगा, फिर मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? सो तुमने प्रश्न पूछा है। इसलिए हे शौनकों, हे ब्राह्मणों, मैंने यह कहा कि आप धन्य हो, आपके कुलगोत्र में पैदा होने वाले धन्य हैं और आपकी इसी प्रकार से भक्ति बनी रहे और इस प्रकार से संसार का कल्याण होने का मार्ग निकलते रहे, इसलिए मैंने आपको कहा धन्य। अब सुनो मेरे मुख से, मैं आपको उस उत्तमोत्तम व्रत कथा को कहता हूँ जिसे सर्वप्रथम लक्ष्मीपति जी ने नारद जी से जैसा वर्णन किया सो मैं अपने मुखों से सुनाता हूँ। सुनिए ध्यान पूर्वक। कहते, एक समय नारद जी हरि नाम का स्मरण करते हुए मृत्यु लोक पर चले आए। मृत्यु लोक किसको कहते हैं? इस पृथ्वी को जो भी जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। कहते हैं, इसी मृत्यु लोक पर घूमते घूमते विचरते आते हुए नारद जी ने देखा अनेक पशु पक्षी आहार विहार कर रहे हैं। फिर मनुष्य को देखा तो मनुष्य कुकर्म कर रहे थे, पाप कर्म कर रहे थे, वैश्या कर्म कर रहे थे और सुख भोग करके अंत में कीड़े मकोड़ों की भांति रेंगते हुए मरने के बाद पैदा हो रहे थे। नारद तो त्रिकालदर्शी थे ना, जो होता
होता था उसको जान लेते थे, देख लेते थे। नारद ने देखा कि जो मनुष्य पैदा हो रहे वो तुच्छ वंश सहित क्यों नष्ट हो रहे हैं, और फिर मनुष्य का जो जन्म है ना वह 84 लाख योनि भटकने के बाद यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है, और इसमें भी यदि मनुष्य पुण्य न करे और पाप ही करे तो फिर मनुष्य जीवन मिला ही क्यों, धिक्कार है ऐसे जीवन को। नारद कहते हैं मैं मनुष्य के कल्याण के लिए उपाय अवश्य खोजूंगा। नारायण नारायण का जाप करते हुए नारद कहाँ चले गए, वैकुंठ में। जिन्होंने शंख चक्र पद्म और गदा को धारण किया था, वनमाला से सुशोभित थे, ऐसे भगवान श्री नारायण को नमस्कार किया। नारायण नारायण का जाप करने लगे। भगवान की आंखें खुली। भगवान कहते नारद किमर्थ मानो सिद्ध्यर्थे किमर्थ जायते। नारद तुम कहां से आए हो और कहां को जा रहे हो, जो कुछ है वह स्पष्टता से कह दो। नारद कहते स्वामी आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर मेरे मन की व्यथा तो छुपी नहीं होगी, मुझे बताइए प्रभु। भगवान कहते नारद जो जिज्ञासा भरी बातें न करो, जो है वह स्पष्टता से कह दो। नारद कहते मेरे मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं तो प्रभु सुनिए। मृत्यु लोके जनाना सर्वे पापमृता। मृत्यु लोक के सारे प्राणी कुकर्म पाप कर्म कर रहे, क्षुधा पिपासा से युक्त होकर अपने ही वंश सहित नष्ट हो रहे हैं। उनका कल्याण के लिए कोई उपाय हो तो उसका वर्णन करिए। भगवान कहते धन्य हो नारद, तुमने समस्त जीव जंतुओं से लेकर मनुष्य के कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है। जीव जंतु का कल्याण क्यों? मनुष्य यदि उसको नहीं खाएगा तो उसका कल्याण होगा कि नहीं? अभी मनुष्य का अपने आप कल्याण हो जाएगा। फिर तुमने जो मुझसे प्रश्न पूछा है नारद सो ध्यान पूर्वक सुनो। इस कलयुग में मनुष्य के कल्याण के लिए एक उपाय है जिसका नाम है श्री सत्यनारायण का व्रत कथा। कहते प्रभु यह सत्यनारायण कौन है, इनकी पूजा कैसे करें, और विशेषतः कलयुग में यह कौन से भगवान है? कहते मेरा ही अंश मात्र मैं स्वयं सत्यनारायण हूँ। प्रभु आपका नाम सत्यनारायण क्यों पड़ा? क्योंकि इस संसार में मनुष्य मिथ्या पाप असत्य काम करेगा और मनुष्य को कलयुग में भगवान कभी नहीं दिखाई देंगे, और जिसको दिखाई देगा सो मिथ्या होगा। क्योंकि कलयुग में एक ही सनातन युग है जिसका नाम है श्री सत्यनारायण। सत्य मतलब सही, नारायण मतलब स्वयं मैं विष्णु, मेरा ही नाम कलयुग में घर घर प्रचित होगा, जिसे कहेंगे लोग श्री सत्यनारायण का व्रत कथा। कहते भगवान इस पूजा को कैसे किया जाए? पके केले के फल, दूध, दही, मध, शर्करा, घृत सबको सवाई लेकर सवा पाव या सवा सेर के हिसाब से नैवेद्य का भोग लगा लेवे। गेहूं का चूर्ण हो तो चावल का चूर्ण, चावल का चूर्ण हो तो सांठी का चूर्ण, वह भी न हो तो घेरवा प्रसाद बनाकर भक्ति भाव पूर्वक नैवेद्य का भोग लगाकर पंचामृत बनाकर भगवान को अभिषेक करके पूजन करके मिष्ठांग पंचमेवा आदि न हो तो एक गंधक शत पुष्प लेकर भी यदि भक्ति भाव से मेरा भक्त पूजा करेगा तो भी मैं स्वीकार करूंगा। क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं, भगवान पैसे धन दौलत के भूखे नहीं होते हैं। मरने के उपरांत मनुष्य के कर्म गिने जाते, न कि उनकी जितनी धन संपत्ति है यह नहीं गिनी जाती है। नारद अति प्रसन्न हुए। नारद कहते प्रभु हे त्रिकालदर्शी, हे मधुसूदन, हे त्रिलोकी के नाथ, हे त्रिलोकेश्वर, हे सत्य प्रभु सत्यनारायण, आपको मेरा कोटि कोटि नमन है। फिर नारद के मन में जिज्ञासा जागी, प्रभु इस व्रत कथा को पूर्व में किसने किया? सो भी कह दीजिए। भगवान अंतर ध्यान हो गए। लक्ष्मी जी नारद जी देख रहे हैं कि भगवान कहाँ चले गए। भगवान जो थे वह काशी नगर में चले गए। काशी का मतलब क्या है? सत्व रज तम और का प्रतीक है काशी। भगवान त्रिशूल पर खड़ी है काशी, भगवान शंकर के त्रिशूल पर सत्य तम और रज का प्रतीक है, भूत भविष्य वर्तमान का प्रतीक है। उसी काशी नगर में भगवान श्री त्रिलोकीनाथ साधु का रूप धारण करके विचरण करने लगे। उसी काशी नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था सतानंद ब्राह्मण। वह नित्य भक्ति भाव से भगवान की पूजा अर्चन करता था और भगवान का स्मरण भक्ति भाव पूर्वक करता था, परंतु भगवान उसकी कई दिनों से परीक्षा ले रहे थे। वह व्याकुल हो रहा था, रो रहा था और विचार कर रहा था कि दोषी तो मैं हूँ, उन्हें क्यों सताता? मेरा परिवार तो तेरे गुण गाता है, उनको भी तुम पर भरोसा है क्योंकि तुमने ही पाला पोसा है। प्रभु मुझे भूखा मार दो, मैं 5 घर भिक्षा मांगता हूँ, 6वें घर कभी नहीं जाता, फिर भी मैं दुखी इसलिए हूँ कि मैं अपने परिवार का गुजर बसर नहीं कर पाता हूँ। उन्हें भी तुम पर भरोसा है प्रभु, क्या हो रहा है मेरे साथ? रोने लगा, भगवान को कोसने लगा, तरह तरह की अवहेलना उलाहना करने लगा। भगवान को दया आ गई। दया के सागर साधु रूपी सदेव
उसके समीप चले गए, साधु का रूप धारण करके, बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके, और आदर युक्त वचन का, हे ब्राह्मण तुम किसे कोस रहे हो, तुम्हारे मन में क्या है, क्या मैं जान सकता हूँ? कहते मैं अपने नाथ भगवान श्री विष्णु को कोस रहा हूँ। कहते किसी को कोसना नहीं चाहिए, तो क्या करूं? मैं निर्धन हूँ, दरिद्र हूँ और ब्राह्मण हूँ। मैं भिक्षा के लिए 5 घर जाता हूँ, 6वें घर न जाता, इनकी भक्ति अर्चना पूजा करता हूँ, फिर भी मैं दरिद्र क्यों हूँ? तो कहते हैं भक्ति भाव पूजा और मनुष्य के कर्मों का फल होता है। तो मैंने ऐसे कौन से कुकर्म किए? कहते हैं पूर्व में जो कर्म किए हो उसी के अनुसार फल मिलता है। आज हम सोचते कि हमने ये कर्म किया, वो कर्म किया, फिर हमको संतान क्यों नहीं, हमको इतना दुख क्यों? पूर्व में आपने जो पाप को गढ़ा था उसी का फल आज भोग रहे हो। आज जो कर्म करोगे इस संसार में वह अगले जन्म के लिए, और ये कलयुग है, क्या पता इसी जन्म में सब भोगना पड़ेगा। ये कलयुग है, कल किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो मिथ्या हो, वचन हो, क्या ब्राह्मण हो या कोई हो, वह अपना कर्म दिखाता है। सूर्य कहते हैं हे सोनों को, हे ब्राह्मण, उसे इतना कहकर भगवान कहते तुम निर्मल भगवान श्री सत्यदेव का पूजन करो। विधि विधान सब कुछ बता दिया कि प्रातः के समय अथवा संध्या के समय में इस उत्तम व्रत कथा को अपने बंधु बांधवों के साथ करो। धर्म परायण होकर के सत्यनारायण का व्रत कथा करो। पके केले के फल, दूध, दही, मध, शर्करा आदि सबको सवाए लेकर सवा पाव या सवा सेर के हिसाब से नैवेद्य का भोग लगा लेना। हे ब्राह्मण, तुम्हारे इस कर्म को करने से भगवान दिनकर दीनानाथ प्रसन्न अवश्य होंगे, भगवान अंतर ध्यान हो गए। वह यहाँ वहां खोजने लगा, जिसने मुझे इस व्रत कथा को कहा सो तो यहीं थे, कहाँ चले गए? चारों ओर देखा, कहीं नजर न आए। जब पृथ्वी पर उनके चरण कमलों के निशान देखा तो समझ गया कि वह कोई और नहीं, मेरे पालनहार, मेरे प्रभु दिनकर दीनानाथ थे। आंखों में आंसू आ गए, भगवान को याद करते हुए रोने लगा कि हे स्वामी, आकाश मंडल से आते हुए धूप या छांव लग गई हो तो इस भक्त को क्षमा करना। रोते बिलखते अपने घर गया। अर्धांगिनी कहती प्राणनाथ, आपका मलिन दुखी मुख क्यों है, क्या कारण है? कहते मुझे अकेला छोड़ दो। रात भर वो ब्राह्मण सो न सका और प्रातः होते ही पत्नी को कहता है गोबर का लेप करके रखना, अपने बंधु बांधवों को बुलाकर रखना, मैं संध्या काल में आऊंगा तो सत्यदेव का पूजन करूंगा। अर्धांगिनी कहती है स्वामीनाथ, प्राणनाथ को क्या हो गया? इस प्रकार से तो कभी कहते नहीं थे, क्या हो गया? जग हंसाए तो न करा देंगे ना। फिर भी स्वामी पर भरोसा था और यहाँ गोबर का लेप करने लगी। इधर वह भगवान का स्मरण करते हुए भिक्षा मांगने चला गया। मन में विचार आ गया कि पतवारी की नाव जाते जाते डूब न जाए। हे प्रभु, हे तारनहार, जिसकी नाव तुम संभाल लो उसका कोई बाल नहीं बांका कर सकता। ऐसा कहकर भिक्षा मांगने चला गया। जहाँ ब्राह्मणों की, राजाओं की टोली गुजर रही थी वहीं पर भिक्षा की झोली को फैला दिया। उस दिन उस ब्राह्मण को दुन्ना तिन्ना धन द्रव मिला। उस धन द्रव को लेकर के आकर के पके केले के फल, दूध, दही, मध, शर्करा सबको सवाए लेकर उत्तम उत्तम सत्यदेव का पूजन किया। पूजा के प्रभाव से महीने, 6 महीने, वर्ष, 2 वर्ष के बाद काशी का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण माना जाने लगा। घर घर उसकी ख्याति हो गई, धन धान्य पुत्र पौत्र आदि युक्त हो गया, सब प्रकार से संपन्न हो गया। कई वर्ष बीतने लगे, अब वह बूढ़ापे की ओर ढल रहा था। उसी समय उसके मन में आया कि बहुत पसारा मत कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया वह भी हो गई राज। जितना आप सोचोगे ना, ये चाहूं, वो चाहूं, ये कर लूं, वो कर लूं, कुछ भी मनुष्य के साथ जाता नहीं और एक दिन हाथ मलना पड़ता है। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना, मत भूलो बंदे ये देश बेगाना। भगवान का स्मरण करते हुए रोने लगा। कहता है स्वामी, अब मैं प्रति संक्रांति दिने दिने हर महीने की संक्रांति को इसी प्रकार आपका उत्तम उत्तम पूजन करूंगा। हर संक्रांति के दिन पूजन करने लगा। एक दिन जब वह पूजन कर ही रहा था तो वहां से एक बूढ़ा लकड़हारा गुजर रहा था। उसे जोरों से प्यास लगी थी, हाथ पैर डगमगा रहे थे, कांप रहे थे, प्यास ऊपर से लग रहा था। क्या करूं, कहां अपनी प्यास की तृष्णा को बुझाऊं? समीप से मंत्रों का गुंजन हो रहा था। लकड़ी की गट्ठी को बाहर पटक कर भीतर चला आया। भीतर देखा तो ब्राह्मण पूजन कर रहे। अब ब्राह्मण को उठाना पाप होता है, ब्राह्मण के बीच में शब्द बोलना पाप होता है। मन में विचार किया पानी न पीऊं तो पाप, न
कुछ कहूं तो पाप, अब क्या करूं, दुविधा में पड़ गया, आंखों से आंसू बहने लग गए। और वहीं पर कहता है यदि प्राण निछावर हो गए तो स्वीकार है। वहीं बैठकर कथा को श्रवण किया। ब्राह्मण ने जब नैवेद्य भोग लगाया, प्रसाद का भोग लगाया, तो जोरों से चिल्लाता है, ब्राह्मण देवता प्यास की तृष्णा सता रही है, कृपया पानी देंगे। ब्राह्मण ने चरणामृत प्रसाद को देकर उसकी प्यास की व्याकुलता को बुझा दी। अब उसके मन में प्रश्न बहुत सारा जाग उठा कि हे ब्राह्मण, मैं इन्हें जानता भी नहीं, मैं इनको पूछता भी नहीं, मुझे मालूम तक नहीं कि ये कौन है, पर मैं इनकी भक्ति पूजा करके तुम्हें देखकर प्रसन्न हो गया। अब मुझे बताइए ना, यह किसकी पूजा है, इस पूजा से क्या फल मिलता है और यह पूजा क्यों की जाती है? कहते हैं इन्हीं की कृपा से मैं धन धान्य पुत्र पौत्र आदि युक्त हुआ हूँ। कैदी कैद से छुट जावे, भयादि भय से मुक्त हो जावे, निर्धन को धन मिल जावे, जिसको संतान न हो उसको संतान की प्राप्ति करवा दे। सर्वस्व विजय कराने वाला इस कलयुग में इससे बढ़कर कोई लघु उपाय नहीं। इसे ही लोग दिनकर दीनानाथ सत्यनारायण कहते हैं। कहते स्वामी, यदि मैं इनकी भक्ति भाव पूजा अर्चना करूंगा तो क्या मुझ पर प्रसन्न होंगे? मनसा वाचा कर्मणा मिटे जन्म के ताप। यदि कोई व्यक्ति मन से कोई काम करे तो भगवान तथास्तु अवश्य कहते हैं। अब वह लकड़हारा विचार करने लगा कि आज मैं भूखा प्यासा हूँ, सिर्फ पंचामृत का ग्रहण किया हूँ। अब मन में विचार किया कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में पर होएगी, बहुरी करेगा कब। आज ही लकड़ी बेचने से जो धन द्रव्य मिलेगा मैं उससे सतदेव का उत्तम उत्तम व्रत कथा करूंगा। लकड़ी की गठरी को उठाकर लेकर चला गया जहां बड़े बड़े लकड़हारे बढ़ई लोग रहते थे, उस नगर में उचित मूल्य पर बेच आया और उससे सब कुछ सभाई लेकर उत्तम उत्तम ढंग से भगवान सत्यदेव का ब्राह्मण की सहायता से पूजन करवाया। पूजन के प्रभाव से वह लकड़हारा भी श्लोक में सुख पाकर अंत में सत्यनारायण के धाम को चला गया। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। सुतोवाच, सूर्य कहते हैं सोनक, हे ऋषिगण, मैं और भी कथा कहता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनिए। कहते महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में रत्नासार नामक जगह था। वहाँ के राजा का नाम उल्खामुख था। वह जितेंद्र थे, प्रजा का तत्परता से पालन पोषण करते थे। पालन पोषण करते करते वह अपने घर का कारभार भी भूल जाया करते थे। एक दिन वह जब अपने घर पर लौटे तो अर्धांगिनी रो रही थी। अब उससे पूछा, प्रिय तुम्हारे रोने का क्या कारण है? धन धान्य सब कुछ है, सोने चांदी जवाहरात है, दास दासिया नौकर नौकरानी तुम्हारे आगे पीछे डोल रही है, फिर तुम क्यों रो रही हो? कहते स्वामी, यदि इसी को सुख कहते हैं ना तो ये सुख मुझे नहीं चाहिए, तो कौन सा सुख चाहिए? कहते स्वामी, इस राजकोष को चलाने वाला क्या हमारा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा क्या? आंखों से आंसू आने लगे। कहते करूं तो करूं, क्या करूं प्रिय? कहते स्वामी, अपने कुल पुरोहितों को बुलाइए, वही कोई मार्ग बताएंगे। जब कुल पुरोहित को बुलाया तो उन्होंने कहा कि भद्रशिला नदी के तट पर जाओ अपनी पत्नी के साथ और संकल्प कराओ। संकल्प करने के बाद भगवान दिनकर दीनानाथ सत्यदेव का पूजन करो, सत्यनारायण की कथा सुनो। उसके उपरांत जो कुछ होगा सो भगवान की इच्छा से होगा। और राजा, सबसे बड़ा दान होता है अन्नदान, महाकल्याण, उससे बड़ा दान नहीं होता है। तुम्हारे पास बहुत सारा धन है, क्यों न थोड़ा बहुत तुम उसमें से दान कर लो। अब राजा प्रत्येक दिन भद्रशिला नदी के तट पर जाकर लक्ष्मी नारायण का पूजन अपनी पत्नी के साथ किया करता था। एक दिन जब वह पूजन कर ही रहा था तो कंचन नगर, जिसका नाम आज कलकत्ता है, वहां से वैश्य नाम का बनिया नाव में सोने चांदी जवाहरात को लेकर के व्यापार करते करते वहीं पर पहुंच गया। नाव को गंगा के तट पर रखकर वह राजा के समीप गया। आदरित वचन पूछा, हे राजन, यह सब तुम क्या कर रहे हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? राजा ने कहा, मूर्ख, यह सब ईश्वर की पूजा है, सत्यदेव की पूजा है। कहते हैं मुझे संतान प्राप्ति के लिए मैं यह अनुष्ठान कर रहा हूँ। कहता है कि इनकी पूजा करने से संतान प्राप्ति होती है? कहते अवश्य होती है। तो कहते फिर तो मुझे भी बताइए, क्योंकि कई वर्ष हो चुके हैं, मैं भी संतानहीन हूँ, मुझे पुत्र का मोह नहीं, पुत्री भी होगी तो भी स्वीकार है, पर मुझे इस व्रत कथा के बारे में बताइए। व्रत कथा का सार समझ गया और जब वैश्य नाम का बनिया व्यापार को समाप्त किया तो अपने कंचन नगर कलकत्ता चला गया। जब कंचन नगर गया तो उसकी पत्नी का नाम था लीलावती। क्या नाम था? लीलावती को यह सुंदर व्रत कथा के बारे में बताया। जिसको संतान न हो माई बाप, उससे पूछना संतान न होने का दुख क्या होता है। अब उसको रात भर नींद नहीं आई। प्रातः होते ही स्वामी को कहती, स्वामी निर्मल गंगा जल हाथ पे रखिए और संकल्प करवाइए, जब हमें संतान होगी तो हम इस मंगलमय व्रत कथा को अवश्य करेंगे। उन्होंने दोनों ने संकल्प कर लिया। महीने 2 महीने 6 महीने बीतने लगे। कुछ दिनों के बाद लीलावती आनंदित होकर गर्भवती हो गई। महीना प्रारूप हो गया। जैसे ही 8वां संपन्न हुआ
8वां 9वां चालू हुआ, 10वां आरंभ होने वाला था। अति तेजस्वी कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की ज्योति जैसे बढ़ती है, पुत्री बढ़ने लग गई। जात कर्म छोड़ संस्कार करके पुत्री का नाम रख दिया कलावती। माँ का नाम था लीलावती, पुत्री का नाम रख दिया कलावती। अब कलावती धीरे धीरे बढ़ने लग गई। एक दिन स्वामी से मधुर वचन कही कि स्वामी पुत्री तो बढ़ रही है, अब पूजन तो सोचा था सो कर दो ना। बनिया चतुर था, अपनी पत्नी को समझा बुझा कर कहता है आप आज नहीं करूंगा कल करूंगा। ऐसे करते करते समय व्यतीत करने लगा। एक दिन पत्नी चिल्ला कर कहती अब तो पुत्री और बड़ी हो रही, कब करोगे? कहता है जब पुत्री का विवाह करूंगा उस समय धूमधाम से करूंगा। समय का चक्र बदल गया, देखते देखते पुत्री बड़ी हो गई। एक दिन अपने भाव बंधु से कहता, भाई बंधुओं से कहता है कि मेरी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढ के ले आओ। कंचन नगर के समीप राज्य को जाकर एक सुंदर गुणवान लड़के को लेके चले आए। जाति भाई बंधुओं के साथ मिलकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। अभागवश विवाह के समय भी सत्यदेव का व्रत कथा करना भूल गए। इस पर भगवान दीनानाथ ने श्राप दिया, हे ध्रुवदेव तू मेरी पूजा से हर बार मुझे छला है, हर बार तू झूठ पर झूठ कहता है, इसलिए तू जहां कहीं जाएगा दारुण दुखों को भोगेगा। एक दिन क्या हुआ, समय का ऐसा चक्र चला कि दामाद को लेकर व्यापार करने के लिए चंद्रकेतु राजा के दरबार में चला गया। सोने चांदी जवाहरात को लेकर व्यापार करने लगा। उसी समय भगवान ने प्रतिज्ञा भ्रष्ट देखकर उसे श्राप दिया, अब तुझ पर दारुण दुखों का पहाड़ अवश्य टूटेगा। उसी समय राजा का धन चोरी हो गया। राजा ने दूतों को सेवकों को भेजा कि जाओ जिस किसी ने मेरा धन चोरी किया शीघ्रता से पकड़ के ले आओ। राजा के असंख्य असंख्य मतलब 100 से अधिक सैनिक चले गए, चारों ओर से सीमा को घेर दिया। 2 चोर भाग रहे थे चोरी करते हुए। अब वह पीछे मुड़कर देखते हैं कि राजा के असंख्य सैनिक हमारे पीछे। एक चोर दूसरे चोर को कहता है धन की पोटली फेंक दो, यदि पकड़े गए तो राजा दंड देगा। कहता है कितने मेहनत से तो चोरी की है, अब कैसे फेंक दे? परंतु डर के मारे उसने धन की पोटली फेंक दी। जहां से दोनों सज्जन बनिया गुजर रहे थे वहीं पर धन की पोटली गिर पड़ी। भगवान का श्राप प्रबल हो गया, जैसे पीपल का पत्ता बिगर हवा के डोलता है। दोनों बनिया थर-थर करने लगे। राजा के दूत हजारों की संख्या में, 100 की संख्या में चले आए और देखते हैं कि दोनों डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। दोनों की तलाशी करते तो उन्हीं के बगल में धन का पोटली गिरा था। समझ गए कि इन दोनों ने ही चोरी की। दोनों को बांधकर राजा के सामने प्रस्तुत किया। महाराज यही तो चोर है, कहो क्या क्या? महाराज हमने चोरी नहीं की, हम पर मिथ्या आरोप लगाया जा। राजा ने इनकी एक वचन न सुना और दोनों को कारागार में डाल दिया। इधर समय की ऐसी मार पड़ी कि महीने 6 महीने वर्ष बीतने लगे और इधर कारागार में यह दिन प्रतिदिन बिताने लगे। इधर कलावती लीलावती भयभीत हो गए कि प्राणनाथ अब तक क्यों नहीं आए। चिंता के कारण नींद नहीं आई। चिंता से चतुराई घटे, चतुराई से घटे शरीर। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक दवा खिलाए। रात भर नींद नहीं आ रही थी। प्रातः होते होते गहरी निद्रा में सो गए। चोरों ने वहां का भी सारा धन चोरी कर लिया। विपदा आती है ना माई बाप तो एक और से नहीं आती है, चारों ओर से आती है। आज धन होगा तो कल 10 लोग खड़े होंगे, लेकिन उन्हें अगर पता चल गया आप भिखमंगे दरिद्र हो गए तो कोई आपको खड़ा तक नहीं करेगा। ये समय की मार है। और ऐसा ही हुआ कि अब प्रातः जब लीलावती उठी तो घर में कुछ न देखकर रोने लगी, चिल्लाने लगी। पुत्री रोते बिलखते माँ को कहती क्या हुआ? कहती पुत्री जो कुछ थोड़ा बहुत धन था सो भी चोरी हो गया, जो कुछ अनाज था सो भी चला गया, अब क्या करे? कहती सांत्वना देकर माँ तू घर का काम कर, तू बूढ़ी हो चुकी है, मैं कुछ न कुछ काम ढूंढने जाती हूँ। नाम क्या था पुत्री का? कलावती। कला से परिपूर्ण थी, लेकिन कहते हैं ना भगवान की लाठी चलती है तो एक भी कला काम नहीं आती। जहां जहां गई काम ढूंढने किसी ने काम न दिया। अंततः पापी पेट का सवाल था, घर घर भीख मांगने लगी। कभी भिक्षा मिली, कभी भिक्षा न मिली। एक दिन जोरों से बरसात हो रही थी। कंचन नगर में किसी ने भिक्षा न दी तो काशी चली गई। वहां एक ब्राह्मण सतदेव का पूजन कर रहे थे, वहीं पर हाथ जोड़ कहती भिक्षा दे। ब्राह्मण कहते पुत्री मैं सतदेव का कथा कह रहा हूँ, एक काम कर तू बैठ जा, कथा को श्रवण कर, उसके उपरांत जो कुछ होगा सो तेरी झोली में डाल दूंगा। मन में विचार करती बिन भोजन भजन न होई कृपाला, पेट में आग लगी है, भक्ति कहाँ से हो? फिर भी बैठ गई, कथा को श्रवण किया। ब्राह्मण ने जो कुछ था उसकी झोली में उठाकर डाल दिया। अब गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई। कहती माँ चिंता करते होगी। कहते पुत्री चिंता चिता समान है, तू चिंतन कर, हरि नाम का स्मरण कर, तेरा कल्याण होगा। अब वह दौड़े दौड़े गई अपने घर। माँ माँ पुकारने लगी। माँ दौड़े दौड़े आई। एक पल के लिए पुत्री को कुछ नहीं कही, दूसरे पल पुत्री को धिक्कार दी। पुत्री रात्रोदकम पानम जगस्ता पुत्रो भवा। हे पुत्री इतने रात गए तू कहाँ थी, किसके साथ थी? लांछन आरोप लगा दिया। पुत्री का रो रो कर बुरा हाल। पुत्री ने सत्य वचन कहा, माँ मैं कहीं नहीं गई, कंचन नगर में किसी ने भिक्षा न दी तो काशी चली गई। वहां एक ब्राह्मण सतदेव का पूजन कर रहे थे। देख माँ मैं तुझे सत्यदेव का प्रसाद लाई। जैसी सत्यदेव
का नाम सुनी आंखों से आंसू आने लगे। जिस पुत्री को धिक्कार रही थी उसी को गले में गले लगाकर चूमने लगी। कहते माँ तू क्यों रो रही है, तुझे तो मैंने कुछ अवहेलना ना की, तू क्यों रो रही है। कहती पुत्री तेरे जन्म के पूर्व तेरे पिता श्री मैंने संकल्प किया था कि जब हमें संतान होगी तो इस मंगल में व्रत कथा को अवश्य करेंगे। अभाग्य इस व्रत कथा को न किया इसलिए इतना बड़ा दंड मिला। कहती माँ चिंता न कर, कल के कल भगवान का स्मरण करके भिक्षा मांगने जाएंगे, जो कुछ मिल जाए उससे हम सतदेव का निर्मल पूजन कर लेंगे। अगले दिन स्नान ध्यान करके भगवान का संकल्प करके भिक्षा मांगने चले गए। भगवान की ऐसी अनुकंपा हुई कि उस दिन दुन्ना तिन्ना धन मिला। ब्राह्मण की सहायता से यथाविधि पूर्वक पूजन करके ब्राह्मण को खान पान देकर सीधा दान देकर विदा किया और भगवान के सामने पुनः रोने लगे। कहते हे स्वामी, हे दया सागर, हे त्रिलोकीनाथ, अब तो हम पर प्रसन्न हो जाइए। हम मूर्ख थे, हम आपके बालक हैं, हम पर प्रसन्न होइए। यदि मेरे दामाद मेरे पति सकुशल चले आवेंगे तो मैं प्रति पूर्णिमा के दिन आपका इसी प्रकार मंगलमय पूजन करूंगी। ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया। भगवान प्रसन्न हो गए। चंद्रकेतु राजा के दरबार में गए। राजा सोया हुआ था। भगवान ने सोचा सोए को जगाना ना चाहिए, इसलिए भगवान ने खड़े खड़े स्वप्न दिया। हे चंद्रकेतु राजा, तूने जो दो बनिया को पकड़ के रखा वो सज्जन, उन्होंने कोई चोरी नहीं की, मैंने अभी तो श्राप दिया इसलिए वो तेरे कारागार में फंसे। यदि कल के कल प्रातः के प्रातः तूने उन दोनों को न छोड़ा तो धन पुत्र राज वैभव सब नष्ट कर दूंगा। मैं सतदेव कह रहा हूँ, मेरी बातों की अवहेलना की तो तुझे भी नष्ट कर दूंगा। राजा रात भर सो न सका। प्रातः होते ही बेड़िया हथकड़ियां खुलवा दी। इतना धन दिया कि कई वर्ष उसको धन कमाने की आवश्यकता न हो। कहते अब तुम अपने नगर को चले जाओ, भगवान तुम पर प्रसन्न है। अब वह क्या करता है, जो राजा ने जो कुछ दिया था वह नाव में सहेज रहे थे। भगवान ने सोचा थोड़ी इसकी और परीक्षा ले लूं। भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और उसके नाव के समीप चले आए और आदर की वचन का, हे बरिको सुन, तेरे नाव में क्या है। बनिया को गुस्सा आया, मदोन्मत्त बुद्धिहीन, क्या तुझे चोरी करनी है, क्या तुझे डाका डालना है। मेरे नाव में लता पत्रादि दफम छेवम, फटे फटे वस्त्र और फूल पान, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कहते हैं मेरे नाव में लता और पत्र के अलावा फटे फटे वस्त्र और फूल और पान के अलावा कुछ भी नहीं। भगवान कहते कैसा मूर्ख है, सब मैंने दिया पर मुझसे ही झूठ कहता है। भगवान ने कहा तू जैसा कहता है सत्य हो, एवमस्तु एवमस्तु। एक नदी के छोर से दूसरी नदी के छोर पर साधु रूपी सदैव विराजमान हो जाते हैं। बनिया सब कुछ सहेज लेता है अच्छे से और दामाद को कहता है चलिए थोड़ा अल्पोहार करके फिर नाव को हाका जाए। जैसे ही नाव से उतरते हैं नाव खड़ी हो गई। अब चिंता में पड़ गए कि नाव में तो सोने चांदी जवाहरात जो राजा ने दिए थे सो सब थे, अब क्या हुआ होगा। जाके देखा तो लता और पत्र के अलावा कुछ भी नहीं। वही मूर्छित होकर गिर पड़ा। दामाद भागे भागे आए, कहते व्यर्थ चिंता क्यों करते हो, व्यर्थ शोक क्यों करते हो। वही दंडी महाराज ने दंड दिया, उन्हीं की शरण में चलो। भागे भागे गए, कहते रोते बिलखते, कहते हे स्वामी, आपकी माया को ब्रह्मादि देवता नहीं समझते। ब्रह्मा क्यों नहीं समझ सकते, क्योंकि ब्रह्मा का उदय ही भगवान विष्णु के नाभि कमल से हुआ है। तो कहते आपकी लीला अपरंपार है, मुझ पर दया करो, चाहे डुबा दो चाहे तरा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं। ये नाव तेरी यह ज्योत मेरी, मुझे भवसागर से तरने दो। हे त्रिलोकीनाथ हम पर कृपा करो। भगवान कहते मूर्ख, मैंने तुझे सब कुछ दिया पर तू मेरी पूजा से हर बार मुंह फेरता रहा, तू मुझे ही ठगता गया, इसलिए तुझे इतना बड़ा दंड मिला। जा अब तुझे दंड नहीं मिलेगा। वही भक्ति में पूजा करने लगा। फिर नाव में गया तो सोने चांदी जवाहरात उसी प्रकार देखा। अब प्रसन्नचित होकर कहता है चलिए व्यर्थ समय न गवाइए। अब नाव को हाँकते हुए अपने नगर को चला गया। एक सज्जन दूत को कहता है जाओ मेरी पुत्री पत्नी को कह दो बहुत सारे इष्ट मित्र के साथ महाराज साहूकार आए हैं। ऐसा कहकर वह सज्जन जाकर समाचार सुना देता है। अति प्रसन्न हुई, पुत्री को कहती तू शीघ्रता से व्रत को समाप्त कर, मैं चली पति दर्शन के लिए। और उसकी पुत्री ने शीघ्रता से व्रत को समाप्त करके चली गई पति दर्शन के लिए। सबको देखा पर अपने पति को न देखकर चिंतित हो गई। सबको पूछती ताऊ काका मामा बताओ ना मेरे पति परमेश्वर कहाँ है। सभी के आंखों से आंसू। कहते क्या हुआ माँ, तू तो सत्य वचन बोल। माँ का हृदय विदीन होने लगा। माँ कहती न जाने कौन सी भगवान का नादर किया कि तेरे पति परमेश्वर नाव सहित डूब गए। यह सुनकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और जैसे ही उठी तो पति की पादों का खड़ाव लेकर कहती इसी गंगा में मेरे पति डूबे ना, मैं भी अपने प्राण इसी में त्याग दूंगी। जैसे ही कदम बढ़ाने लगी आकाश पाताल पृथ्वी डगमगाने लगे। आकाश मंडल से आकाशवाणी हुई, हे पुत्री सुन, तूने मेरा मंगल पूजन यथाविधि पूर्वक किया परंतु निवेद प्रसाद का भोग लगाया नहीं और स्वयं
खा के नहीं आई, इसलिए तेरा पति अदृश्य है। यदि तू पुनः घर पर जाकर निवेद प्रसाद का भोग लगा करके आवेगी और निश्चिंत होकर खा के आवेगी तो निसंदेह तेरा पति मिलेगा। ऐसा कहकर वह दौड़े दौड़े गई, प्रसाद का भक्षण भगवान को भोग लगाकर और स्वयं खाकर आई तो अपने पति को जीवित देखकर प्रसन्नचित होकर कहती, अभी व्यर्थ समय न गवाइए, अब चलिए अपने घर को। उस दिन से हर पूर्णिमा के दिन सत्यदेव का व्रत कथा कहकर वह भी इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यनारायण के धाम को चले गए। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। सुतोवाच, सूत जी कहते हैं सोनक हे ऋषिगण, एक छोटी सी अंतिम कथा कहते हैं, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनिए। कहते मथुरा नगर में ध्वज नाम के राजा रहा करते थे, प्रजा का तत्परता से पालन पोषण किया करते थे। वहां के ग्वाला अहीर लोग, उन्होंने विचार किया कि हम सब सत्यदेव का पूजन करेंगे। वटवृक्ष के पेड़ के पास पूजन आरंभ कर दिया और पूजन करते करते समय व्यतीत होने लगा। उसी समय राजा ने देखा कि इन लोगों ने मेरा अपमान किया, मुझे नहीं बुलाया, इसलिए राजा ने क्या किया, धनुष्मान तलवार लेकर के पहुंच गया। जितने हिंसक पशु पक्षी थे सबको काटकर जहां पूजन चल रहा था वहीं पर रख दिया। यह सब देखकर जाकर प्रसाद दिए, राजा का ने उस प्रसाद का भी तिरस्कार कर दिया। इससे राजा के आशीर्वाद रूपी 100 पुत्र थे, 100 के 100 पुत्र मर गए। राजा का धन राज पुष्प वैभव सब नष्ट हो गया। राजा समझ गया कि मैंने सत्यदेव की अवहेलना की, इसलिए मुझे इतना बड़ा दंड मिला। राजा पुनः ग्वाल पर जाकर क्षमा याचना मांगा और व्रत का विधान पूछकर वह भी व्रत को करके उस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यनारायण के धाम को चला गया। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सुतोवाच, सूत जी कहते हैं सौनक हे ऋषिगण, मैंने सारी कथा कह दी, यदि तुम्हारे मन में कोई प्रश्न हो तो वह कहिए। कहते हैं प्रभु आपने तो सारी कथा कह दी, परंतु जिसने इस व्रत कथा को किया उसका अगला जन्म क्या हुआ? कहते हैं जो आपने प्रथम अध्याय में काशी के शतानंद ब्राह्मण के बारे में सुना, वह अगले जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए और श्री कृष्ण की भक्ति करके वह भी इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यनारायण के धाम को चले गए। उसके उपरांत जो दूसरा अध्याय आपने सुना लकड़हारे की, वह अगले जन्म में केवट हुए, श्री राम की भक्ति करके वह भी श्लोक में सुख पाकर अंत में सत्यनारायण के धाम को चले गए। उल्था मुख के जितेंद्र राजा मोर ध्वज के राजा हुए। चंद्रकेतु राजा दशरथ नाम के महाराज। दशरथ की विडंबना देखो, 4 बेटे थे लेकिन पानी पिलाने वाला एक भी नहीं। वही जटायु लीला देखो कि सीता को बचाने के चक्कर में अपने प्राणों की आहुति दे दी और अंत मरण हुआ तो श्री राम जी के चरणों में। इसलिए कहते हैं सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम तही विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, श्री राम जी तेरे साथ में। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जय विधि राखे राम तही विधि रहिए। जिंदगी की डोर सोप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए, जय विधि राखे राम तही विधि रहिए। सूर्य जी कहते हैं शौनक हे ऋषिगण, इस कलयुग सनातन युग में मनुष्य के कल्याण के लिए उत्तमोत्तम व्रत कथा मतलब श्री सत्यदेव का व्रत कथा है। जो मनुष्य मन क्रम वचन से सत्यदेव का व्रत कथा कहेगा या सुनेगा उसका कल्याण होगा। कोई इसे कलयुग में काल कहेगा, कोई हरि कहेगा, कोई दिनकर कहेगा, कोई दीनानाथ कहेगा, कोई काल रूपी सत्यदेव कहेगा, परंतु जो भक्त भक्ति भाव से सत्यदेव का व्रत कथा कहेगा या सुनेगा वह इस श्लोक में सुख पाकर अंत में मेरे वैकुंठ में उसका स्थान होगा। यह सत्य है, सत्य, इसमें कोई संशय नहीं। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। सभी ने बोलना है पापो हम, थोड़ा बहुत पाप होता है ना, बोलिए पापो हम, पाप कर्मा हम, पापात्मा, पाप संभवा त्राहिमाम कृपयाद विष्णु सर्व पाप हरा भव कृष्णाय वासुदेवाय हरेय परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, उमापति भगवान की। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौड़ा ध्वजा मंगलम
पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आरती के लिए खड़े हो जाना है। आरती के लिए मिट्टी के दिया है नीचे दिया मैं सबसे शुभ बेटा मिट्टी दिया को दिया ना दिया था दियो तेल भर दे दो। लक्ष्मी जी के नाम की बोले मैत्रेयी कभी मैत्रेयी मैत्रेयी पर ये कर्पूर सुबह होने चाहिए हम लोग देखियो ना होगा सामने आरती में दे रहा हाँ कर्पूर गरम हो जाए। है या या से ले आ हाँ सही ना पूजा बेटा काल चलो ना दिया हम बना देंगे प्लेट लो प्लेट लो दिया माता जाकी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लडुअन का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा अंधन को आंख देत कुड़ियन को काया बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया सूर शाम शरण आए सफल कीज सेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश माता जाकी पार्वती पिता महादेव ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिना से मन का स्वामी दुख बिना से मन का सुख संपत्ति घर आवे धन संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिला हो दया मैं किस विध मिला हो दया मैं तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा
तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरे हरे स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय हलिल लोटांगन वंदीन चरण डोरान पाहिन रूपा तुझे, प्रेमी अलिंगन आनंद पूजन, भावे न भावे मने नमः। त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्याधनं त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभाव करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय च समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितं नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुलसी मैया को दिखा दियो। कपूर ने हाथ लिया। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान की जय, राजलक्ष्मी माता की जय, कुलदेवी माता की, दक्षिणेश्वरी काली माता की, धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, मथुरा काशी मुक्त हो, आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जगेन शीतलीकरणम पुष्पेण देवता अभिवंदनम इति कर प्रक्षालनम मां। ले लीजिए सबको ले लीजिए। और बोलो जो मौसम दे दो और जाकर दिए पैसा साइड से। हां साइड से मोड़ दो फूल के ऊपर साइड से। और रक्षा सूत्र बन लेने के बाद फिर प्रसाद वितरण करूं, फिर उसके बाद उत्तर पूजा खत्म। उत्तर पूजा मतलब हिला देना मुंह में ले लेता भी हो गया उसको समाप्त। बाबू देखिए पहले बढ़िया से बाबू साहेब बढ़िया से पक्का जाएगा पीठ पाछा अपना आसन जो और सुन ले पीठ पाछा भाई नहीं करता है। मम्मा हाथ पता के लिए चलिए भाग ले भगवान सुन लेते ना भाग ले चल चल वो पैसा साइड कर लेना जल्दी जा। हां साइड तो सारा पाई पैसे सारे साइड कर दो, उनको लग जाएगा उसको। और रुपया खर्च ले से बार बार सरा नहीं करता। इमरा भगवान ने प्रसाद निकाल कर दी थी फिर काट निकाला निकाल सूजी वाला। हां सूजी वाला करीब सूजी वाला निकाल लिया। उसके पंचामृत धर दियो, तुलसी लगे एगो रखो, एगो उत्तर रखो, एगो पितर के नाम पर बाबूजी सबके लिए उनका नाम रखो, और एगो गौ के नाम पर निकालू, 4 जगह निकालू। उसके बाद सबके बट वितरण कनी कनी निकालू, पान के पत्ता पर निकालू ना छे पान के पत्ता। हां उसके अंगूठी से यो वाले अपना सब साड़ी में सब ओम ये मन मास्टर पता कर दियो ना नमस्कार। और तो चलो तो भगवान में मनो पितर तो मुंडारी लगा तो नाम बदल सो दादी के नाम बोला ना पूरा देखिए। चलो आप जो बना तो आगे ले अब यो का साहब एक का साहब आसानी पर इलिया कौन सा राइट मम्मी बनवा लो अय्या माने नहीं चलेगा कहीं के बाद ले कुछ नहीं होगा।
और Coba, coba. Ai, jauh bawa lagi. Kita aku bom dulu. Ah bom. Ah bom. पढ़ाई करती हो कि नहीं? Bom. कौन से क्लास में? Bom. 6 और वो 8 में। Dua bola. ये कौन से स्कूल पढ़ते हो? Bola ada bola dia belum ada juga. अच्छा पढ़ो, पढ़ोगे तो बनोगे होशियार। क्यों, बराबर है कि नहीं? आपका ध्यान रहता है कि नहीं? हाँ बाहर में पीटा उठा दे लगे जा हाँ हाँ Ah, bola kau sudah apa? Udah tahu dah pas. Itu kali mana? Jauh. आओ Itu dia. ये होते कर दिया तो भगवान लग रही है ना घर ले गए। उनका नाम पर एगो पितर के नाम पर एक दी कौन दे लगा कौन दिया हां मुझे बात और ये मन उसने एकदम घरों में वो ना उसने जो घरों में एकदम से या फिर ले जा दे पकड़ कपड़ा निकला क्या
कितना मटेरियल निकला 20 किलो और 750 किलो दुकान पर बारिश आई झमझम ये तो छोटा सा दिन हम